एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नरेशन से बताया जाता है कि सभी विचेस की पावर्स अलग अलग होती है, पर उनमें एक बात कॉमन होती है कि वो सभी मैजिकल पोशंस बनाने में बहुत ज़्यादा ही मास्टर होती हैं और किसी भी चीज़ की दवाई बहुत ही आसानी से बना लेती हैं। वहीं हम देखते हैं कि होंग काफ़ी सारा मेकअप करके बाहर निकलती है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए, पर ऐसा नहीं होता और इसकी हरकतें देखकर ये सब बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और कुछ भी करके वो होंग को उसका मैजिकल सिंबल दिखाने को कहने लगते हैं, पर क्योंकि वो सिंबल गायब हो गया था और होंग की सुपर पावर्स भी चली गई थी, इसी वजह से वो उस सिंबल को दिखाने से मना कर रही थी। लेकिन ओल्ड विच ज़बरदस्ती उसके कपड़े हटाती हैं और देखती है तो उन्हें पता चल जाता है कि सच में कोई भी सिंबल नहीं बचा हुआ है। ये सब जानने के बाद ये दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तब होंग इन्हें बताती है कि वो उस ब्लैक मैजिक करने वाली विच के पास गई थी और उसने उसे एक तरीका बताया है। जो बात सुनने के बाद दोनों थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन अभी भी वो काफ़ी परेशान थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि होंग अपने राजकुमार को कब तक ढूंढ पाएगी। होंग तो बाहर अपने प्रिंस को ढूंढने के लिए निकल जाती है और जब वो बाहर होती है तभी चाय की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसको कॉल करके कहता है कि मैं आ रहा हूँ, जहाँ तुम हो वहीं रुकना। तभी अचानक से होंग के कान में घंटी बजने लगती है, मतलब इसका प्रिंस इसके आसपास ही था। अब जब वो पलट कर देखती है तो पीछे तो सॉन्ग खड़ा हुआ था। ये बात जानकर कि सॉन्ग इसका प्रिंस चार्मिंग है, वो काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी और इसकी तो कभी भी नहीं बनती, तो फिर ये मेरा ट्रू लव कैसे हो सकता है। अब ये सब कुछ वो सोच ही रही थी, तभी सॉन्ग इसका हाथ पकड़ता है और उसको साइड में लेकर जाता है। इसी दौरान होंग का फ़ोन नीचे गिर जाता है, तभी वहाँ पर चाय पहुँच जाता है जिसे होंग का गिरा हुआ फ़ोन मिलता है और देखने के बाद ही बहुत ज़्यादा डर गया था। इधर सॉन्ग होंग को समझा रहा होता है, पर होंग तो बस चाहती थी कि वो कुछ भी करके इस होंग को एक बार किस कर ले ताकि उसकी पावर्स वापस आ जाए। इसलिए वो उसे साथ में लंच पर चलने के लिए पूछती है, जो सुनकर सॉन्ग को एहसास होता है कि अभी वो जो कुछ भी बोल रहा था वो तो उसने सुना ही नहीं। उसी वक्त उसे सेक्रेटरी का कॉल आ जाता है जो इसे बताता है कि आज वो एकदम फ्री है, पर सॉन्ग या होंग को सब कुछ उल्टा बताता है ताकि उसे उसके साथ जाना ना पड़े और बहाना बनाते हुए यहाँ से चला जाता है। अपनी कार में जाकर वो एकदम शांत बैठा होता है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर बातों ही बातों में उसने उसे प्रपोज करा था और पूछा था कि उसके बारे में क्या फीलिंग्स है, पर होंग ने वहाँ पर अजीब हरकतें कर दी। इसी बात की वजह से वो सोच रहा था कि उसने मुझे हाँ क्यों नहीं बोला। वहीं जब होंग अपने घर पहुंचकर ग्रैंडमा और एली को सब कुछ बताती है तो ये दोनों बहुत ज़्यादा हंसने लगती है क्योंकि ये दोनों ही जानती थी कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती, पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसी भी तरह से ये सब कुछ सही करवा कर रहेंगे। होंग या इन्हें ये भी बता देती है कि कैसे एक दिन उसने सॉन्ग के सर और पैर पर काट लिया था। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडमा उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब सब कुछ कैसे सही होगा। इतने में ही चाय वहाँ पर भागता हुआ आता है और वो तुरंत होंग को सबके सामने हक कर लेता है। ये देखने के बाद सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। तब होंग चाय के साथ बाहर जाती है जहाँ चाय से इसका फ़ोन वापस करता है और कहने लगता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ करती हो। फिर हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो जब सॉन्ग के साथ वापस आ रहा था तो वो बहुत ज़्यादा अजीब बातें कर रहा होता है और सॉन्ग तो सिर्फ होंग के बारे में ही सोचे जा रहा था। वहीं सभी विचेस सोच रही थी कि वो सॉन्ग और होंग के किस करवाने के लिए क्या करें, इसलिए ये सब एक प्लान बनाती है कि वो एक पार्टी रखेंगे जिसमें बस ये सॉन्ग और उसकी सेक्रेटरी को बुलाएंगे और वहीं पर ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे सॉन्ग और उसकी किस हो जाए। जब सॉन्ग घर पर पहुंचता है तो ये तीनों काफ़ी अच्छे से बिहेव करती हैं, खासकर होंग, ताकि सॉन्ग उससे इम्प्रेस हो सके। पर खाने की वजह से होंग में से वेजिटेबल्स की स्मेल आ रही थी तो सॉन्ग उसके ऊपर परफ्यूम छिड़क देता है और जाकर अपना रूम लॉक कर लेता है, जो देखकर ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि सॉन्ग जब बाहर निकलता है तो इसको एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड मिलता है जो कि इनके प्लान के अकॉर्डिंग ही था, जिसे जब सॉन्ग उठाता है तो वो बाहर जाते हुए उसे डस्टबिन में डाल देता है क्योंकि उसको लग रहा था कि ये लोग इसके साथ इसीलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाए। और क्योंकि बाहर हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी इसी वजह से वो कार्ड उड़कर चाय के घर में चला जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो ज़रूर इस पार्टी में जाएगा। फिर वो सॉन्ग के पास उसके ऑफिस में जाता है जहाँ पर इसे सॉन्ग से डील लेनी थी और वो उसे काफ़ी सारा काम दे देता है। फिर जब ये यहाँ से जा रहा था तभी सॉन्ग की नज़र उसे इनविटेशन कार्ड पर पड़ती है और वो डिसाइड करता है कि वो कुछ भी करके पार्टी में जाएगा। और क्योंकि सेक्रेटरी के पास भी एक इनविटेशन कार्ड था तो ये दोनों उसी कार्ड से पार्टी में जाते हैं जो कि रेस्टोरेंट में ही थी। वहाँ पर तीनों विचेस ने डिसाइड किया था कि ये किस पोशन का यूज़ करके सॉन्ग और होंग की किस करवा देंगे, पर अब ये लोग यहाँ पर चाय को देखकर काफ़ी शॉक होते हैं क्योंकि उसके पास इनविटेशन कार्ड था। इसी वजह से ये उसे कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि इन लोगों ने तो सिर्फ सेक्रेटरी और सॉन्ग को बुलाया था, लेकिन चाय तो धोखे से यहाँ पर आ गया था। अब ये यहाँ पर काफ़ी तरीके के गेम्स खिलवाकर इन दोनों के किस करवाने की कोशिश करने लगते हैं, पर हर बार ये किसी न किसी वजह से फेल हो जाते हैं
और इनके पास आखिरी रास्ता था वो किस पोशन वाला। इस वजह से वो जल्दी से उसको एक ग्लास में कोल्ड ड्रिंक में डालकर रखने लगते हैं। पर तभी एकदम से यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है और जल्दी से उस कोल्ड ड्रिंक के ग्लास को उठाकर पी लेता है जिसमें किस पोशन मिला हुआ था। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे। वो उसे रोकने की भी कोशिश करने लगते हैं पर वो नहीं रुकता और अब ये काफ़ी अजीब हरकतें करने लग जाता है। कभी वो सॉन्ग को किस करने का ट्राई करता है तो कभी विचेस को। इस वजह से इसे यहाँ से लेकर जाना पड़ता है और पूरी पार्टी बर्बाद हो जाती है। सारी विचेस अब रात में काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी। ये लोग सोच ही रहे थे कि अब ये क्या करें, पर हम हॉन्ग और सॉन्ग को देखते हैं कि ये दोनों तो सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही सोचे जा रहे थे कि पार्टी में वो दोनों कितना एंजॉय कर रहे थे। अब यही सब सोचते हुए हॉन्ग सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर वो अपने पास्ट के बारे में पता करने के लिए अपने रूम से बाहर निकलता है तो वो सीढ़ियों पर ही गिर जाता है। इसी वजह से सभी विचेस की नींद खुल जाती है और वो भागती हुई उसके पास आ जाती है। ये लोग इसे उठाने की कोशिश करने लगते हैं पर वो बेहोश हो गया था। ये देखकर दोनों विचेस हॉन्ग को कहने लगती है कि शायद तुम्हें इसे CPR देना चाहिए, जिससे तुम्हारा काम भी बन जाएगा और सॉन्ग भी सही हो जाएगा। पहले हॉन्ग काफ़ी सोचने लगती है पर बाद में वो इसके लिए मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे CPR देने वाली थी तभी सॉन्ग की आँख खुल जाती है, जो कि हॉन्ग को अपने इतना करीब देखकर काफ़ी डर जाता है और उसे दूर हो जाता है। अब जैसे ही वो एकदम से उठता है तो वो पैर पकड़कर बैठ जाता है क्योंकि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। तभी इसकी नज़र एक अलमारी पर पड़ी बॉल पर पड़ती है जो कि उससे अपने सपने में दिखती थी। उसे देखने के बाद उसे फिर से अपना पास्ट याद आता है जिसमें हम देख पाते हैं कि जब वो बचपन में किडनैप हुआ था। इसी वजह से उसकी मॉम की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद जब ये उन्हें वापस मिला तो उसके सीने पर एक निशान आ गया था जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ करता था। साथ ही उस निशान के बारे में वो सभी को काफ़ी अजीब अजीब बातें बताता था, जिस वजह से उसकी मॉम उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, जहाँ डॉक्टर ने उसका निशान देखकर बताया कि ये चोट बहुत सालों पुरानी है। पर क्योंकि उसकी मॉम और वो जानते थे कि ये चोट उसकी चेस्ट पर किडनैप होने के बाद लगी है, इसी वजह से वो काफ़ी परेशान थे। अब प्रेजेंट में जब सॉन्ग की मॉम को पता चलता है कि उसको चोट लगी है तो वो अगले दिन ही उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है और कहने लगती है कि तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते और तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो। तब सॉन्ग बताता है कि मैं अपने बारे में सब कुछ जानने के काफ़ी करीब हूँ। इस बात को सुनते ही उसकी मॉम को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है कि वो बस एक वहम है और तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तब सॉन्ग उनकी बात नहीं मानता और उन्हें वहाँ से जाने को कह देता है। उसकी मॉम बाहर जाकर तीनों विचेस को देखती है और उन्हें देखते ही वो और सोचने लगती है कि उसने कैसे गंदे और अजीब लोगों को काम पर रखा हुआ है, जो बात ओल्ड विच से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। और इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि जैसे ही हॉन्ग की पावर्स वापस आ जाएंगी ये लोग उसे यहाँ से भेज देंगे और उसका सॉन्ग से हमेशा के लिए मिलना जुलना बंद करवा देंगे। जो बात हॉन्ग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पर वो फिलहाल के लिए कुछ नहीं कहती और सॉन्ग के रूम में खाना लेकर जाती है जहाँ वो सो रहा था। इसी वजह से ये उसके थोड़ा सा क्लोज आ जाती है और अब वो उसे किस करने ही वाली थी कि तभी उसकी आँख खुल जाती है और सॉन्ग इसका मजाक बनाने लग जाता है, जो देखने के बाद हॉन्ग पीछे हटने लगती है, लेकिन सॉन्ग उसे अपने पास खींच लेता है और अब वापस से हॉन्ग उसे किस करने वाली थी पर सॉन्ग इसे रोक देता है और उसे वहाँ से जाने को बोलता है। तो हॉन्ग इसे बोलती है कि शायद तुम्हें किस करना नहीं आता, इसी वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। जो सुनकर सॉन्ग का मुंह बन जाता है और वो उसे वापस बुलाता है, पर हॉन्ग अब वापस नहीं आती और यहाँ से चली जाती है। फिर वो चाय के पास पहुंचती है जहाँ वो उसे पूछती है कि किसी को लव कैसे होता है। जवाब में वो बोलता है कि जब तक सामने वाले को खुद से कुछ फील ना हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद हॉन्ग सोचने लगती है कि इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसको कुछ करना चाहिए। वही रात में हम देखते हैं कि जैसे ही सॉन्ग को मौका मिलता है वो उस बॉल की तरफ जाने लगता है, पर इतने में ही वहाँ पर दूसरी विच आ जाती है, जिसे देखने के बाद सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वापस से गिर जाता है। तो फिर से वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और किसी तरह इसको इसके रूम तक पहुँचाकर इसका इलाज करने लगते हैं। अगले दिन यहाँ इसका सेक्रेटरी आता है और सॉन्ग से अकेले में बात करते हुए इसे बताता है कि सर आप जिस दिन के बारे में बताते हो उस दिन इस रेस्टोरेंट में बहुत ही अजीब चीज़ हुई थी। वैसे तो ये रेस्टोरेंट कभी भी बंद नहीं रहता, पर उस दिन ये बंद था और उस दिन आपके ड्राइवर का इसी एरिया में काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ था। इस बात को सुनने के बाद सॉन्ग कुछ सोचने लगता है। फिर आगे वो सभी विचेस के साथ खाना खाने के लिए नीचे आ जाता है, जहाँ वो इनसे बातें करते हुए थोड़ा थोड़ा उसी दिन के बारे में पूछने की कोशिश करता है। पर उसकी बातें सुनने के बाद वो दोनों ही विचेस थोड़ा सा घबरा जाती हैं और उसे इस बारे में कोई बात नहीं करती। इसी बीच सॉन्ग ने हॉन्ग को अपना फ़ोन लेने के लिए अपने रूम में भेजा था, पर जब हॉन्ग वापस आ रही होती है तो वो देखती है कि सॉन्ग के रूम में बहुत सारी फाइल्स हैं और इन सब में ही रेस्टोरेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये देखने के बाद वो काफ़ी शॉक होती है और सोचने लगती है कि आखिर सॉन्ग ने ये घर खरीदा ही क्यों।
वही रात में सोते वक्त ग्रैंडमा और एली आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कुछ भी हो जाए उस डरावने दिन के बारे में हम कभी भी बात नहीं करेंगे, पर साथ ही ये भी सोच रहे होते हैं कि सॉन्ग है कौन। इधर सॉन्ग को जैसे ही मौका मिलता है तो ये वापस से बाहर चला जाता है और इस बार होंग भी उसके पीछे थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि सॉन्ग आखिर क्या करना चाहता है। सॉन्ग सबसे पहले तो उस बॉल को उठाता है और जैसे ही उसकी नज़र होंग पर पड़ती है तो वो उसे बता देता है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आया हूँ और इसी वजह से मैंने एक बिल्डिंग खरीदी। साथ ही वो यहाँ पर होंग को किस भी कर देता है और बताते हैं कि मैं भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। पर हम देखते हैं कि जैसे ही ये दोनों किस करते हैं तो ब्लैक मैजिक करने वाली विच के पास रखा हुआ एक पोशन गिर जाता है और उसका पूरा पोशन खराब हो जाता है, जिससे वो काफ़ी परेशान होने लगती है। अब क्योंकि इन दोनों के बीच किस हो चुकी थी, इस वजह से सुबह होंग काफ़ी खुश होती है। अभी बाकी की दोनों विचेस को भी इस बार में बताने ही वाली थी, पर तभी इसे याद आता है कि अगर इसने सब बता दिया तो ग्रैंडमा फिर कुछ भी करके सॉन्ग को यहाँ से भेज देगी या तो फिर इसे उससे दूर रहना पड़ेगा। इसी वजह से वो शांत हो जाती है। तभी यहाँ पर सॉन्ग आ जाता है जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार से बात करने की कोशिश करता है, पर क्योंकि होंग नहीं चाहती थी कि ग्रैंडमा को कुछ भी पता चले, इसी वजह से वो उससे ठीक से बात नहीं करती और उसे रूड बिहेव करती है, जिस वजह से सॉन्ग भी गुस्से में अपने रूम में चला जाता है और ब्रेकफास्ट नहीं करता। फिर जब वो ऑफिस में जा रहा था तो वहाँ होंग उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और उसे बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ग्रैंडमा को कुछ भी पता चल जाए। अब जब ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एली आने वाली होती है। इसी वजह से होंग गेट के पीछे छुप जाती है और जैसे ही एली दरवाज़ा खोलती है तो वो होंग के नाक पर लग जाता है, जिससे उसकी नाक से खून आने लगता है, लेकिन वो तब भी शांत रहती है। जब एली देखती है कि यहाँ पर तो पहले से ही ब्रेकफास्ट रखा हुआ है तो वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है और सॉन्ग यहाँ होंग का ब्लड पहुँचते हुए उससे अच्छे से बातें करते हुए उसे सॉरी बोलने लगता है। तभी इसकी नज़र होंग के बालों के नीचे पड़ती है जहाँ पर उसका सिंबल था और वो ग्लो कर रहा था, पर सॉन्ग कुछ भी नहीं कहता और यहाँ से चला जाता है। ऑफिस में सेक्रेटरी उसे काफ़ी सारी बातें बता रहा होता है, पर सॉन्ग का ध्यान वहाँ पर नहीं था। इसी वजह से आखिर में उससे बस इतना कह देता है कि अब जब तुम्हारे पास सच में कोई बहुत ही बढ़िया न्यूज़ हो तभी मेरे पास आना। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग अपनी मैजिकल पावर्स चेक कर रही थी, पर इसकी पावर्स अभी तक वापस नहीं आई थी। इस वजह से वो ग्रैंडमा से पूछती है कि अगर मैं सॉन्ग को किस कर लूँ तो क्या मेरी पावर्स तुरंत वापस आ जाएंगी, जिस पर ग्रैंडमा हाँ बोलती है। ये बात सुनने के बाद होंग सोचने लगती है कि अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये है कि सॉन्ग मेरा प्रिंस चार्मिंग नहीं है। ये बात सोचते हुए वो काफ़ी परेशान होने लगती है। ग्रैंडमा उसे बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आज एक पोशन बनाने वाले हैं जिसके बाद तुम्हें सॉन्ग ज़रूर किस करेगा। इस बात को सुनने के बाद होंग काफ़ी अजीब फील कर रही होती है क्योंकि उस पोशन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी थे। तभी उसे सॉन्ग का मैसेज आता है जो कि मीटिंग में भी उससे ही बातें कर रहा था और उसका तो काम में मन ही नहीं लग रहा था। इतने सारे मैसेजेस देखकर होंग काफ़ी अजीब फील कर रही होती है, पर वो उसको रिप्लाई करके वापस से पावर्स के बारे में सोचने लगती है। वहीं सॉन्ग अपने ड्राइवर के पास जाता है जिसका 20 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और वो अभी भी कोमा में ही था, इसलिए यहाँ से भी उसे ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता। जब वापस से वो अपने घर लौटता है तो यहाँ पर किसी तरीके से दोनों विचेस उसे खाना खिलाना चाहती थी, पर वो बाहर से खाना खाकर आया था। इस वजह से डिसाइड करती है कि कुछ ना कुछ करके वो लोग चाय में वो पोशन मिला देंगी। ये बात सुनते ही होंग काफ़ी परेशान होने लगती है और जब ये सब उसके पास चाय लेकर जा रही होती है तो होंग सॉन्ग को किस कर लेती है, पर ये बात सॉन्ग को पता नहीं चलती कि ग्रैंडमा ने नहीं देख लिया है। अब क्योंकि ग्रैंडमा और एली के हिसाब से सब कुछ सही हो गया था, इसी वजह से वो लोग सॉन्ग को चाय नहीं पिलाती और यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि डिलीवरी के टाइम पर होंग सोच रही थी कि उसकी पावर्स कब तक आएंगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रही थी। इसी वजह से वो जब डिलीवरी देने के लिए चाय के वहाँ पर पहुँचती है उसके बारे में बातें करते हुए बेहोश हो जाती है। ये देखकर चाय काफ़ी डर गया था, इस वजह से वो सबसे पहले उसे CPR देता है और तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाने को लेकर जाता है। और यहाँ जैसे ही होंग को चाय किस करता है तो हॉस्पिटल में ही उसका सिंबल ग्लो करने लगता है और उसकी पावर्स भी वापस आ जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि शायद चाय उसका प्रिंस चार्मिंग था। आगे हम देखते हैं कि सॉन्ग बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि होंग ने इसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। वो उसे काफ़ी बार कॉल भी करता है लेकिन होंग का फ़ोन तो चाय के घर में ही रह गया था। अब जब होंग की हालत ठीक हो जाती है तो वो काफ़ी सुंदर भी लगने लग गई थी और जब ये दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही चाय उसे प्रपोज कर देता है। और इन दोनों की कुछ बातों से हमें ये भी पता चलता है कि चाय होंग के स्कूल में ही पढ़ा करता था, पर होंग को ये सब कुछ भी याद नहीं था और वो उसके प्रपोजल का भी कुछ रिप्लाई नहीं देती। तो चाय उसे सोचने का कुछ वक्त देता है और होंग उसे यहाँ से जाने को कहती है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है जो कि जब उसे चाय के साथ देखता है तो काफ़ी जेलस फील करता है और उसे अपने पास आने को बोलता है, लेकिन वो उसकी बात भी नहीं मानती। ये देखकर सॉन्ग काफ़ी उदास होता है और अपने रूम में चला जाता है, जिसकी थोड़ी देर बाद होंग भी वहाँ पर आ जाती है और वो इसे हॉस्पिटल वाली बात के बारे में बताने ही वाली थी, पर वो बता नहीं पाती क्योंकि सॉन्ग बहुत ज़्यादा गुस्से में था।
तो वो उसकी किसी भी बात को सुने बिना गुस्से में उसे वहाँ से भगा देता है। पर इसे बाहर होंग और बाकी सबकी बात करने की आवाज़ों से पता चल जाता है कि वो हॉस्पिटल में थी। ये बात जानते ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो होंग को मनाने के लिए चाहता है, पर अब होंग उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। इसी वजह से वो उसे यहाँ से जाने को कह देती है। अगले दिन सॉन्ग होंग के रूम में जाकर उसे मनाने की कोशिश करने लगता है, पर जब वो नहीं मानती तो ये थोड़ी अजीबोगरीब हरकतें करता है, जिससे होंग को हंसी आ जाती है और वो इसे गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद वो चाय से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे पुरानी स्कूल फोटोज दिखाकर बता रहा होता है कि इसे सब स्कूल में बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे और तब होंग चुटकी बजाकर उसकी मदद करती थी। ये बात सुनने के बाद होंग को सब कुछ पता चल जाता है, पर वो सॉन्ग को प्यार करती थी, इसी वजह से वो कुछ नहीं कहती। यहाँ चाय उसे CPR वाली बात के बारे में बताता है, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो उस मोमेंट के बारे में याद करती है जब उसके कान में बेल बजी थी, और ये याद आते हुए वो काफ़ी परेशान होकर सोचने लगती है कि सॉन्ग ही उसका प्रिंस है या फिर नहीं। इसी वजह से वो ब्लैक विच के पास जाती है और उसे सब बताती है, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी करके सही बंदे का पता लगाना होगा। जो तुम्हारा रियल प्रिंस होगा वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, ये जानने के बाद भी नहीं कि तुम एक विच हो, पर जो नकली होगा वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। इस बात को सुनने के बाद होंग काफ़ी परेशान होने लगती है। विच इसे प्यार के मामले से दूर रहने को कहती है, तो होंग यहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर सोचने लगती है कि शायद सच में इसे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि सॉन्ग ने होंग के बारे में बहुत कुछ पता किया था कि जब वो एक बहुत ही छोटी बच्ची थी तब उसे कोई इस रेस्टोरेंट के बाहर छोड़कर चला गया था। इस वजह से इसे ग्रैंड माँ ने पाला, जो कि इस रेस्टोरेंट की ओनर थी। साथ ही साथ होंग शुरू से ही काफ़ी सारे ट्रेज लेकर डिलीवरी किया करती थी जब वो बहुत छोटी थी तब भी। यहाँ हम पास का सीन देखते हैं जब ग्रैंड माँ उसे थोड़ा थोड़ा काम करने को कहती थी ताकि उसकी पावर्स के बारे में किसी को पता ना चल जाए। आगे सॉन्ग पढ़ता है कि होंग को स्कूल में सभी बच्चे काफ़ी अजीब मानते थे, क्योंकि जब भी वो चुटकी बजाती थी तभी कुछ ना कुछ अजीब होता था, जिसके बाद उसका स्कूल चेंज करवा दिया गया था, और अगर कोई उसे स्कूल से लाइक भी करता था तब भी उसका स्कूल चेंज हो जाता था। इसी वजह से उसने बहुत सारे स्कूल चेंज किए। अब क्योंकि सॉन्ग होंग के बारे में बहुत कुछ जान गया था तो उसे लगने लगता है कि शायद इन सब चीज़ों की वजह से ही होंग हमेशा अकेले रहती है, और ये सब सोचते हुए वो आज घर पहुंचता है, जहाँ जब वो होंग को उदास देखता है तो वो तुरंत ही उसे जाकर हक कर लेता है और उसे मोटिवेशन देने की कोशिश करता है, पर होंग उससे ज़्यादा बात नहीं करती और बहाना बनाते हुए अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि अब इसने सोच लिया था कि सॉन्ग से दूर रहेगी। पर क्योंकि वो सच में सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रही थी। पर सॉन्ग इसके पास फिर से आ जाता है, जो कि इसका मूड सही करने के लिए उसे फिर से हक करता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर एली आने वाली होती है तो होंग सॉन्ग को गिरा देती है और सॉन्ग भी जल्दी से गेट के पीछे छुप जाता है। सॉन्ग एली को गेट पर ही रोककर उससे पूछने लगती है कि क्या काम है। तब एली उसे सॉन्ग के बारे में कोई बात करना चाहती थी, पर क्योंकि सॉन्ग यहीं पर था इसी वजह से होंग उससे कोई बात नहीं करती और उसे वहाँ से जाने को कह देती है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर सॉन्ग को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही बीमार है। इसी वजह से वो सुबह एक डॉक्टर को उसका चेकअप करवाने के लिए बुलाता है। ये सब कुछ बाकी लोग भी देख रहे थे कि सॉन्ग होंग की कितनी ज़्यादा केयर करता है। डॉक्टर जब होंग को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि वो तो एकदम ठीक है, पर सॉन्ग इस बात को नहीं मान रहा था। इसी वजह से डॉक्टर हंसने लगता है और कहता है कि एकदम सही है, पर आपको प्यार की बीमारी हो गई है। ये सुनकर सॉन्ग शांत हो जाता है और डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब होंग अकेले होती है तो एली उसके पास आती है और कहती है कि कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हारे और सॉन्ग के बीच कुछ चल रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो और मैं इस बात को ग्रैंड माँ से सीक्रेट रखूंगी। लेकिन अभी होंग उससे कुछ भी नहीं बताती और सॉन्ग के रूम की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर सॉन्ग अपना सामान पैक कर रहा था, क्योंकि उसे कल अपने किसी काम से चाइना के लिए निकलना था। तभी पीछे से होंग आकर उसे हैक कर लेती है, जो देखते ही सॉन्ग बहुत ज़्यादा डर जाता है और होंग को गिरा देता है। पर जैसे ही इसे पता चलता है कि ये होंग है तो वो इसे छोड़ देता है और बताता है कि इसे किसी इंसिडेंट की वजह से फोबिया है और अब से वो उसे कभी पीछे से ना पकड़े, जिसकी बातें होंग समझ जाती है और कुछ नहीं कहती। पर जैसे ही वो यहाँ पर अपनी फाइल देखती है जिसमें इसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसे लगने लगता है कि सॉन्ग होंग को चेक कर रहा है, इसका पास क्लियर है या नहीं। और अब ये बात सोचते हुए होंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नीचे हम देखते हैं कि चाय होंग से मिलने के लिए आया था, पर क्योंकि वो इस रेस्टोरेंट पर एक वेबटून बना रहा था इस वजह से विचेस उसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी और वो उसे कुछ स्पाइसी खाना खिलाने का सोचती है ताकि उसे अक्ल आ जाए। पर जैसे ही सॉन्ग उसे नीचे देखता है तो वो वापस से काफ़ी जेलस फील करने लगता है। वो खुद भी चाय के बगल में जाकर बैठ जाता है और खाने की मांग करता है। तब ग्रैंड माँ उसे कहती है कि तुम्हारे लिए हम अभी कुछ देर में बना देंगे, पर क्योंकि सॉन्ग की जिद थी कि वो भी वही खाना खाएगा जो चाय खा रहा है, इसी वजह से ग्रैंड माँ कुछ गड़बड़ नहीं कर पाती
और अब खाना खाते हुए सभी लोग साथ में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर होंग आ जाती है, जिसे बातें करते हुए चाय से याद दिलवाता है और वो सबके सामने बता देता है कि इसने होंग को प्रपोज करा, पर उसने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया। ये बात सुनकर सॉन्ग काफ़ी शॉक हो गया था, पर तभी होंग उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे किसी भी लड़के से कोई प्यार वगैरह नहीं करना, सब मतलबी होते हैं। ये कहकर वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग जब घर में होता है तब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी वजह से वो होंग को एक लास्ट टाइम मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि अगर तुम्हें सही ना लगे तो मैं सच में आज के बाद तुमसे नहीं मिलूंगा। इसी वजह से होंग भी उससे मिलने के लिए आ जाती है। यहाँ पर सॉन्ग होंग को सब कुछ बता देता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। जो सब कुछ जानने के बाद होंग उसे गले लगा लेती है और उनके बीच सब कुछ सही हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब सॉन्ग यहाँ से जाता है तो होंग को बताता है कि वो कल वापस आ जाएगा। साथ ही वो उसे हमेशा फ़ोन चालू रखने को भी बोलता है। अब जैसे ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं तो सॉन्ग को उसकी काफ़ी याद आती रहती है। इसी वजह से वो अपना काम और मीटिंग बहुत ही जल्दी ख़त्म करके रात में ही वापस आने लगता है। तभी इसके पास हम एक नेकलेस भी देख पाते हैं जो कि इसने होंग के लिए लिया था। दूसरी ओर रेस्टोरेंट में हम तीनों विचेस को रात में अपने जादू से खाना बनाते हुए देखते हैं और इन्होंने सभी जगह बंद कर रखी थी। साथ ही पीछे वाला डोर भी मैजिक से लॉक था। इसी बीच हम सॉन्ग को घर के नीचे देखते हैं, पर क्योंकि मेन डोर लॉक था इसी वजह से वो यहाँ से अंदर नहीं जा पाता और पीछे वाले डोर के पास जाता है जो कि मैजिक से लॉक था। लेकिन सॉन्ग के हाथ लगाते ही वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और उसका मैजिक खत्म हो जाता है। अब जैसे ही ग्रैंडमा को इस बात का एहसास होता है कि कोई घर के अंदर आया है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि इस समय कौन आया होगा। तभी यहाँ सॉन्ग एमिली के ऊपर कुछ लाइट जलते हुए देख लेता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।